हो रहा है, तो इतिहास में अपने आप को सुनहरे अक्षर में ऑलरेडी लिख लिया उन्होंने। लेकिन प्रदीप जी, आई पर्सनली फील, ये मुझे ऐसा लगता है, मोदी जी को या जो राम मंदिर न्यास जो है आज की तारीख में, जो लुकिंग आफ्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ द राम मंदिर, उनको सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को बतौर एक पर्सनल इन्विटेशन भेजना चाहिए कि आप प्लीज आइए यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है दैट विल शो अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, and I hope they agree to go and to show the entire country that we are all united in this. Let's ask Mr. Bharat Soni whether that is possible. Bharat Soni साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार नमस्कार। भरत सोनी साहब क्या हाल है, सब ठीक है? बिल्कुल सर। तो भरत सोनी साहब 22 जनवरी 12:22 को आप अयोध्या में होंगे या नहीं होंगे? आपके दर्शन होंगे अयोध्या में? बिल्कुल, जाना तो कोशिश तो करेंगे सर। आप हमारे साथ चलिए सर, हम लेके चलते हैं आपको। बिल्कुल सर, आपके साथ चलेंगे। मैं आपके ऑफिस में भी आना था एक्चुअली, लेकिन मैं आ नहीं पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, साथ में दोनों भी काम होते सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ऑफिस से सीधा अयोध्या, सीधा अयोध्या। यस यस सर, यस सर कोई बात नहीं, 3 स्टेट में आप हार गए, 1 स्टेट में जीत गए, फिर भी स्कोर इज नॉट बैड। और जहां तक के वोट परसेंटेज का सवाल है, जबरदस्त, आपको जबरदस्त वोट परसेंटेज तो जबरदस्त मिला है सर। ऐसा तो नहीं है, मतलब वो तो नकार नहीं सकते। 4 स्टेट में आपको 9 के 10 लाख वोट ज्यादा मिले भारतीय जनता पार्टी से, अगर देखा जाए तो जो जयराम रमेश साहब ने लिखा है कि वी आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, कि लोकसभा के लिए अगर नीति से, अकल से और मेहनत से कांग्रेस अगर काम करे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में, जरा बताएं हमको। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये इंडिया गठबंधन जो बनाया है, इंडिया गठबंधन के तहत बीजेपी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इलेक्शन सब सही माने में हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो और कोई भी कहीं पर मिसमैच नहीं हो। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर्स ना, पोस्टल बैलेट्स ना, इलेक्शन वो काउंटिंग के पहले ही खुलना शुरू हो गए थे, उसका वीडियो हम सभी लोगों ने देखा। हम लोग लोकशाही मूल्यों को और लोकशाही के जो चुनाव आयोग है उनके ऊपर कोई भी हम लोग ना उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ उसमें कहीं भी एक शक का दायरा जरूर है। तो हम लोग ये नहीं चाहते, अगर जो सही माने में चुनाव हुए तो बीजेपी को हराना इंडिया गठबंधन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर, हम लोग आसानी से उनको हरा सकेंगे। जी, लेकिन वो आप हराएंगे तो तभी सर, अगर आप बैलेट पेपर के ऊपर जाएं तो आप हरा सकते हैं, ईवीएम पे तो हराना। बैलेट पेपर पे मुश्किल, बैलेट पेपर पे जाना कहना अभी ये बहुत बहुत जल्दबाजी में होगा सर। बैलेट पेपर के बारे में सोचेंगे इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होगी, तब अगली मीटिंग में ये जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन सर देखिए, ये पूरा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ आप देखिए सर देखिए, हम लोगों को एग्जिट पोल के जरिए बताया जाता है कि यही होने वाला है। अब देखिए, मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 150 से ऊपर सीटें मिलेंगी, तो हम लोग तैयार रहते हैं कि हाँ भाई, इनको अगर एग्जिट पोल्स में इतना मिला है तो इतना जरूर मिलने वाला है। तो सर इस प्रकार की जो मानसिकता की जाती है, इसमें कहीं एक शक की गुंजाइश हो जाती है कि इतना परफेक्ट। सर देखिए, ये किसको मिले ये किसी को बताते नहीं, इनके जो एग्जिट पोल के लोग किससे जाके बात की ये किसी को मालूम नहीं है। और सर जिस प्रकार से ये प्रदर्शित किया जाए सब जगह पे, उससे ना हर किसी को एक मेक बिलीव वर्ल्ड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में लाया जाता है कि भाई ऐसे ही आने वाला है, आप तैयार रहो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। सोनी साहब, all the things remaining same, आपका गरीब कल्याण योजनाएं was fantastic, it was out of the world, गरीब से गरीब लोगों के लिए जो आपने स्कीम, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, that was unbeatable। तभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी is not coming with such schemes, they were saying that नहीं इतना हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज हमारे ट्रेजरी पूरा खत्म हो जाएंगे। तो आपके जो शक्ति योजना है, अन्न भाग्य है, गृह ज्योति है, गृह लक्ष्मी है, चिरंजीवी स्कीम्स है, तो all these things were unbeatable। But Soni साहब, what went out of the way was the last lap, जिस प्रकार से मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह ने
राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ, तो ये सब इश्यूज जो लोगों के मन में, हृदय में भर भर के हर सभा में, वहां शायद आप लोग, भरत सोनी साहब, कांग्रेस couldn't match their हिंदुत्व टॉक. Do you think that was apart from EVM, that could be one of the big reasons, because spiritually inclined दोनों स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और थोड़ा देर छत्तीसगढ़ भी. So BJP managed to brainstorm the electorate with the हिंदुत्व campaign. Don't you think, सोनी साहब? बिल्कुल सर, प्रदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा है सर. जिस प्रकार से लोगों को एक भरमाया गया है, एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि अगर कांग्रेस आएगी तो मुसलमान आके बैठ जाएगा, मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की जो मानसिकता है सर. आप बाजू में, हम लोग के महाराष्ट्र के बाजू का राज्य है गुजरात. अब गुजरात में देखिए सर, गुजरात में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है. गुजरात में अनऑथराइज एक फेक टोल बूथ बनता है, हाँ, एक फेक मिनिस्टर बनता है, एक फेक, और इस प्रकार की जितनी झूठी बातें हैं वो सारी गुजरात में होती है. लेकिन गुजरात में चुनाव के टाइम पे किस मुद्दे पर लड़ा जाता है? डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं. ये कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं जीती तो फिर से मुसलमान लोग आके वहां पर बैठ जाएंगे, मुस्लिम का राज आ जाएगा. तो इस प्रकार से लोगों को, तो लोग भी क्या समझते हैं कि सर इतने लोग उसका प्रचार करते हैं तो लोगों को भी ऐसे लगने लगता है कि इस प्रकार का क्या सचमुच. लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू भरत सोनी साहब, I know Pradeep ji is asking a very specific question and you can reply to that in detail, but this is just an aside. I want to know from you, what is the problem? अगर कोई मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या तकलीफ क्या है? सर ये वहां के लोगों को मंजूर नहीं. सर वहां के लोगों मतलब 70 साल के बाद, सर आजादी के 76 साल के बाद भी हम लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं. टू नेशन थ्योरी में बिलीव करने वाले लोग हैं हम लोग. क्या है ये? सर अब्दुल रहमान अंतुले साहब, अब्दुल रहमान अंतुले साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ना, बात कर रहा था सर. महाराष्ट्र के फखरुद्दीन अली अहमद हमारे चीफ मिनिस्टर थे असम के. मतलब क्या है उसमें? मेरी समझ के बाहर है. Why can't a Muslim be a chief minister? Why can't a Muslim be a prime minister? As long as he is Indian. जब तक भारतीय सिटीजन है, what is the problem? भरत सोनी साहब. बिल्कुल सर. सर देखिए राजीव जी, कांग्रेस was the party which made a first Muslim chief minister of Maharashtra. Yes. है ना, अब्दुल रहमान अंतुले जी. Yes. सर आज जो MP first Muslim chief minister in India, फखरुद्दीन अली अहमद. सर यस सर. सर और दूसरा क्या है सर कि देखिए वो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर का थॉट प्रोसेस देखिए. आप उसको सिर्फ मुस्लिम करके आपको उसको प्रोजेक्ट नहीं करना है. उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर MTHL 1980 में बनता, जो ट्रांस हार्बर लिंक है, अगर उस जमाने में बनता तो कितना डेवलपमेंट होता उस विभाग में. तो वो उसकी सोच थी, उनका थॉट प्रोसेस वो था. लेकिन उनको किसने बदनाम किया, किसने उनके खिलाफ फर्जी स्कैंडल्स बनाए और उनको जाना पड़ा. तो इस प्रकार से सर ये एक इल्यूजन हर जगह पे क्रिएट किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आया तो फिर से ये लोग आ जाएंगे और हिंदू लोग खतरे में आ जाएंगे सर. तो ये जो माहौल है उसको हम लोग नहीं बीट कर पा रहे हैं. हम लोग लोगों को समझा रहे हैं लेकिन लोग अभी भी उसी को मानने लगे हैं सर. क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है और जिस प्रकार से दुष्प्रचार हो रहा है उसके कारण लोगों को कुछ हद तक ऐसे लगता है कि यही सही बोल रहे हैं सर. सोनी साहब, बट थोड़े हद तक इंडिया अलायंस पे को भी आपको दोषी ठहराना पड़ेगा. बिकॉज शुरुआत में इलेक्शन से पहले यू हैड जूलियर स्टालिन सनातन धर्म को गाली देते हुए, और बीजेपी एक्सप्लॉइटेड इट बिकॉज उनका एक ही डायलॉग था कि गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है. वहां से मोदी साहब ने शुरू कर दिया. अभी कश्मीर पे जब बात कर रहा था डीएमके के MP अब्दुल्ला जी बोलने लगे कि इफ वी कम बैक we will restore Article 370. Now the mood of the nation is with abrogation of Article 370. You have to accept that. Now आपके अलायंस पार्टनर अगर बोलते हैं कि हम रिस्टोर करेंगे, अगेन वापस वही दिखेंगे. पहले जैसे बजा था गठबंधन पहले सनातन धर्म के खिलाफ था, अभी बोलता है गठबंधन गठबंधन देश के खिलाफ है. अभी देश के खिलाफ. नो यू हैव टू चेक. कैसे चेक करोगे? ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है.
राहुल गांधी ने सही कहा, 40% वोट शेयर आपको मिला है, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीवेयर, यू कांट डिस्क्रेडिट द कांग्रेस, यू हैव गॉट 40% वोट शेयर एंड 10 लाख votes more than the BJP. Yes. You know you cannot write off the Congress, but with alliance partners like this, how are you going to keep check? Then you cannot blame the people and the BJP for exploiting these kind of statements being given. Soni साहब. बिल्कुल सर। प्रदीप जी देखिए, ये जब ये इंडिया गठबंधन की वापस मीटिंग होगी उस समय पे ये सारी बातें ली जाएगी, ये सारी बातें होने वाली है। सर देखिए 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पास हुआ था। हाँ, उसके बाद सर वहां पर अभी तक चुनाव नहीं है। ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सर, हुआ। वो कहते हैं पंचायत चुनाव कराएं। हाँ सर, देखिए सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जी, वो फटकार लगी है इनके ऊपर सर। राजीव से मुझे मालूम है आप किस चीज पे हंस रहे, ये भी मुझे पता है सर। लेकिन सर देखिए, अगर सर पहले क्या बताया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने से क्या होगा कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहां पर चुनाव भी लेंगे, स्टेटहुड भी देंगे। तो सर 5 साल से चुनाव नहीं करा तो क्या सामान्य स्थिति हुई, क्या स्टेटहुड बहाल हुआ, ये कब करेंगे आप सर? और सर आप अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी का अगर आप जो देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यही कर रहे हैं कि सर एक ही बड़े राज्य के अंदर आप 2 स्टेटहुड क्रिएट करते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो क्या कहा है कि स्टेट का इलेक्शन, प्रदेश के चुनाव हो सर, यूनियन टेरिटरी का नहीं। आपने एक ही सर, जब भी कभी हम लोग स्टेटहुड देते हैं या यूनियन टेरिटरी क्रिएट करते हैं तो उसमें से बड़ा हिस्सा उस राज्य का होता है, वो प्रदेश का होता है सर। यहां पर ऐसा नहीं, आपने पूरे का पूरा जो है वो इलाका उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है सर। अभी आप किस प्रकार से इसको आप करोगे? अब जो अनुच्छेद, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद जो 3 है उसके तहत आप उसको किस प्रकार से मैच करोगे? 356 पार्ट 3 टेक्निक जी, आर्टिकल 356 पार्ट 3 जी। यस सर। तो सर इसको कैसे देखेंगे? आइडिया ऑफ इंडिया का दावा करते हैं, लेकिन क्या आइडिया ऑफ इंडिया वहां पर है सर? इनके साथ ही रहने वाले 2 चीफ मिनिस्टर्स यानी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी और गुलाम नबी आजाद जी, ये दोनों भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं सर। ये इनके प्रो बीजेपी प्रो एनडीए रहे सर। अगर इतना अच्छा होता तो ये लोग उसके खिलाफ जी। सर ये उनके खिलाफ क्यों बोल रहे सर? No, but I don't think anybody is going to listen to that. Very frankly speaking, भरत सोनी साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, मैं देखिए साहब, ऐसा है कि वी लव द कांग्रेस, वी वुड लाइक द कांग्रेस टू बी वेरी स्ट्रांग, लेकिन सीधी साधी बात है, कांग्रेस को भी अपनी जो खोई हुई आत्मा है उसको एक बार वापस पुनर्जीवित करना पड़ेगा। वन करेक्शन प्लीज, आई रियली हैव टू मेक दिस करेक्शन प्रदीप जी, आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि मैंने बोला कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु वाज अ मुस्लिम, एंड दीज आर चीफ मिनिस्टर्स, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में तो हमेशा ही मुसलमान रहे हैं। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु वाज अ मुस्लिम इन इंडिया was Saida Anwara Taimur in Assam, 6 December 1980 to 30th of June 1981। उसके बाद बिहार में अब्दुल गफूर साहब, याद होगा जी। केरला में प्रदीप जी CH मोहम्मद कोया, अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र, पांडिचेरी में M फारूक, और सबसे लॉन्ग सर्विंग मुस्लिम चीफ मिनिस्टर फॉर एनी स्टेट इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर was Barkatullah Khan Saab of Rajasthan, by the way. Rajasthan has had a Muslim chief minister from 9th July 1971 to 11th August 1973, 2 years and a month. So we have had 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muslim chief ministers, sir. तो भारत में 6 मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। तो ये तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न। आपको तो, मुझे ऐसा लगता है कि अपने वोटर्स के ऊपर अपने गैर सांप्रदायिक वोटर्स के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपको तो ये बात डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। भरत सोनी साहब। सर
मैंने जो आपको जवाब दिया वो इसके ऊपर था कि हम लोग क्यों वहां पर समझा नहीं पा रहे उनको, जो हिंदू हिंदू पॉपुलेशन को हम लोग क्यों नहीं समझा रहे, जो झूठा प्रचार कर रहे, उसका जवाब था। वो लोग यही प्रचार करते हैं सर, जो मैंने पहले बताया कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, तो उसके कारण सर वो नहीं। सर देखिए, अभी इन लोग डेवलपमेंट पे 9 साल बेमिसाल इन लोग बोलते हैं इनका सारा इतना सा हुआ है, तो आप उसके ऊपर वोट मांगिए ना। आप क्यों धर्म के ऊपर वोट मांगते हो? आप क्यों अन्य बातों पे सर उसी पे वोट मांगेंगे जहां पे जीतेंगे। सर सर तो फिर कहां का हुआ 9 साल बेमिसाल? हम लोग तो 9 साल 9 सवाल बोलते हैं सर। 9 सवाल में आप कुछ सवाल ही नहीं पूछ सकते उनको जी सर। डिमोनिटाइजेशन पे बात करें वो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, जनधन योजना में क्या हुआ, कितने खाते आए, कितने चले गए, कितने बंद हो गए, उसके ऊपर बात करें। स्वच्छ भारत में क्या सचमुच हुआ वो उसके ऊपर बात करें। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या करें बात। सर ओपन डिफिकेशन के ऊपर क्या, ओपन डिफिकेशन बंद हो गया। उज्ज्वला सर गवर्नमेंट की रिपोर्ट ज्यादा हो गया। सर परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो परीक्षा में कहां पेपर फूटे उसके ऊपर बात करें। You know, राहुल गांधी जी ने दो अहम चीज उठाया था। ही सेड नंबर 1 कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड यूथ जो मर रहे हैं, दैट इज फिनोमिनल। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो सुसाइड कर रहे हैं, दैट इज ह्यूज। 50 राहुल गांधी ने कोट किया कि 15,783 unemployed young people have committed suicide because they have no jobs. They were unemployed and out of depression they have committed this suicides. Now this is what the government has to answer. और फिर आगे जाके वो जिस प्रकार से फार्मर सुइसाइड हो रहा है, द अमाउंट ऑफ फार्मर सुइसाइड that is phenomenal. The way खड़गे साहब ने कहा कि every day there are probably some huge amounts of death where farmer suicides are concerned. About 8. And nothing is being done. Nothing is being done by 31 farmers. He said, खड़गे साहब ने कहा कि 31 farmers on daily basis are committing suicide. 31. Oh God. 31 suicide. 31. And खड़गे साहब ने कहा कि agriculture sector is down. There's no proper work in agriculture sector, and injustice to farmers because double income बोले थे मोदी, they are going to double your income. तो राहुल गांधी showing the side of the urban where young people who are unemployed are committing suicide. Second, farmers, because the agricultural policy is bad, farmers are committing. So where has the government? The government is not responding here. The government, Soni Sahib, is not responding to these charges. Sir, that is what प्रदीप जी कैसे है कि देखिए, उनके पास जो एक ट्रोल आर्मी है और उनके पास जो आईटी सेल है वो झूठा प्रचार यही करते हैं। सर देखिए, डिड वी नॉट रेज दिस इश्यू और ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिड वी नॉट रेज इश्यू कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप खड़ा करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप हैंड होल्डिंग करके उसको अगर ऊपर लाएंगे तो वो जॉब दे पाएगा। सर इन सारे युवकों के लिए जॉब कहां से आएंगे? सर वो पकोड़े तलो और पकोड़े बेचो, वड़ा पाव बेचो, उसके लिए नहीं है सर। ये सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए हमको कहीं तो कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ फार्मासिस्ट है, उनके लिए हम लोगों को कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़ी करने पड़ेगी सर। और वही राहुल जी बोल रहे थे, लेकिन सर वो हम लोग लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों तक उसका मैसेज गया नहीं, क्योंकि जो बाकी का मैसेज है उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स। सर देखिए, हर एरिया में, हर वार्ड में हम लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उससे दुगने तिगने पैसे देकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया ट्रोलर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो आप भी करिए। हमारे पास उतना पैसा नहीं है जिसके कारण हम ये कर सकते हैं सर। उनको इतना पैसा नहीं खड़ा। Sir, you have to be smart. This is like a battle between Pepsi and Coke. Pepsi did not have the budget, but still Pepsi is standing up, sir. By the way, जो प्रदीप जी ने बताया ना, एक मिनट, Mr. Khadge was quoting statistics from the National Crime Records Bureau. Exactly, sir. ठीक है सर। 2022 की जो रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो उसके मुताबिक फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स,
तकरीबन 154 हर रोज आत्महत्या करते हैं, 154 एवरी डे। द फिगर फॉर 2021 वाज 144, द फिगर ऑन एन एवरेज, दिस इज अ डेली फिगर सर, ये हर रोज का फिगर है 154, और दीज आर गवर्नमेंट फिगर्स, ये सरकारी फिगर्स हैं सर, भरत सोनी साहब। राजीव जी, तो इस पे तो पूरी कांग्रेस की कैंपेन चलनी चाहिए थी। राजीव जी, राहुल जी यही बोल रहे हैं। राहुल जी क्या बोल रहे हैं कि आप ना जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कितना पैसा माफ कर रहे हो, अगर आप किसानों का जो कर्जा माफ करोगे, सर क्या है सर, किसान क्या है, ही डिपेंड्स ऑन नेचर सर, वो उसकी फसल सक्सेस होगी, उसका क्रॉप सक्सेस होगा कि नहीं, वो नेचुरल इसके रिसोर्सेज पे चलता है सर, वो कभी फेल भी हो सकता है। वो बेचारा कहीं से जहां से पैसा प्राइवेट मनी लेंडर से लाता है, जो बैंक उसको देती है, वो क्रॉप लोन से लाता है, ऐसे सब जगह से पैसा जमा करता है, और सब जब वो क्रॉप नहीं होता है, या तो भरा भरा बना क्रॉप के ऊपर उस टाइम पे बारिश आ जाती है तो पूरा क्रॉप खत्म हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या है सर, गवर्नमेंट ने उन किसानों को हैंड होल्डिंग करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको उनका लोन माफ करना चाहिए, उनको फिर से लोन देना पड़ेगा सर। सर ये सब बातें क्या आप लोग करेंगे 19 तारीख को? कर रहे हो सर राजीव जी, हम लोग ये सारी बातें समझाए, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के ऊपर 19 तारीख को आपकी मीटिंग है, 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की मीटिंग है दिल्ली में। बिल्कुल सर। तो उसमें मतलब वो जो नीतीश कुमार साहब बोल रहे थे कि सिर्फ चाय और बिस्कुट मिलती है, उसके बाद उठ करके लोग चले जाते हैं वगैरह वगैरह, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई गंभीर वार्तालाप भी होगा। नहीं सर, ये तो लाइटर इसमें उन्होंने कहा होगा सर, गंभीर बातें भी होती है। Sorry, sir, ask you one very particular thing. आज जब अमित शाह told in the parliament that we have got zero tolerance to terror in Kashmir and we have shown you results. Do you believe him when he says stone pelters कहां पर है? हमने stone pelting टोटल बंद कर दिया इस साल. There is no incidence of stone pelter. और जो बड़े बड़े जनाजा निकलते थे, टेररिस्ट जब मरता है तो ह्यूज क्राउड, 4-5 हजार के क्राउड उनको फॉलो करके, that also has been stopped in Kashmir. He says this is the way we crushed with a policy, with hard policy, saying that if we identify the family of stone builders, none of them will get any jobs in the government. That is what he said he's done. And जो ये आतंकवाद जो जनाजा जो निकलते थे और ह्यूज क्राउड निकलते, उन्होंने कहा कि we hid and killed a terrorist there and we buried him there itself. We buried him there itself with all sacred उनका जो भी ये है संस्कार के हिसाब से. So do you believe when he say all these things? Then third, तो थिएटर्स की बात करें, देखो थिएटर्स श्रीनगर सब जगह खुल गया है. Look the way the things have changed. How do you see these kind of statements from Amit Shah? रवीन जी, ये स्टेटमेंट जब अमित शाह जी, हमारे गुजराती में क्या है प्रदीप जी, मोटा भाई यानी जाड़ा मोटा फैट नहीं, बड़ा भाई। अमित शाह इज अवर एल्डर ब्रदर। वो जब उनको बोलते हैं तो बाय शेयर नंबर ऑफ ग्रुप मेजॉरिटी ही साइलेंसेस द अदर। सर उन्होंने जिसको जवाब दिया उसमें सबसे बढ़िया जवाब अगर किसी ने दिया है लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर, तो रजनी पाटिल ने दिया है सर। रजनी पाटिल ने क्या कहा है कि कश्मीरी पंडित 35 साल से उसके राज्य में नहीं जा पा रहे, विस्थापित हुए हैं, और इन विस्थापित लोगों को इनको स्थापित करना है। अगर वहां पर सब कुछ राम राज्य है, कश्मीर में सब कुछ एकदम अच्छा है, तो ये कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे सर? आप कहिए ना, कश्मीरी पंडित को चुनाव लड़वाइए, वहां पर कश्मीरी पंडित को लेके जाइए, वहां पर बसाइए, चुनाव लड़वाइए। सर मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि कश्मीरी पंडित जब वहां से उनको छोड़कर जाना पड़ा था, उस टाइम पे बीजेपी की सपोर्टेड वीपी सिंह की सरकार थी, और सर वीपी सिंह सरकार को इन्होंने जो सपोर्ट खींच लिया था 1990 के अंदर, वो उसके मुद्दे पे नहीं कि वहां पर कुछ आतंकवाद है, उसके मुद्दे पर नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पटल पे रखी थी, उसके लिए इन्होंने उनका जो ये सपोर्ट था वो खींच लिया था। तो सर जो अमित शाह जी कहते हैं कि अयोध्या में जो फायरिंग हुई उसकी वजह से खींचा, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो अरेस्ट किया उसकी वजह से इन लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ किया सर। नहीं, वो तो ऐसा ही बोलेंगे सर,
वेन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के उन्होंने ऊपर कहा जब कि उन्होंने we एक are किया we are we are responsible for 27% reservation, that what BJP says. OBC. एग्जैक्टली And people believe them. सर जगमोहन जी को किसने केंद्रीय मंत्री बनाया? उस टाइम पे जगमोहन जी वहां पर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया? सर ये सारी वो चीजें बाहर आनी योनी चाहिए बनवाया। ना। जगमोहन जी, हाँ, सर सर। आपने जगमोहन जी का नाम लिया। आदरणीय सम्मानीय जगमोहन जी जो एक जमाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे दिल्ली के, एंड देयर आल्सो ही वाज कॉल्ड द डेमोलिशन मैन। उसके पहले श्रीनगर में उन्होंने जितने भी कश्मीरी पंडित थे उन सब लोगों को बसों में भर करके जम्मू भेजा, श्रीनगर से खुद भेजा। और तो और छोड़िए सर, तो ये बात सामने आनी चाहिए। 10 साल तक आपकी सरकार थी, 2004 से लेकर के 2014 तक, उस वक्त आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अब मेरा ये कहना है कि आप अगर अपनी तारीफ नहीं करोगे तो और कौन करेगा, ये बताओ ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो गलती आपकी है ना। इन एनी इवेंट आई होप you come out with a very cogent, very good strategy to combat the BJP in May 2024. Your meeting is on the 19th. I hope something 19th. good comes out of it. But they're doing well, as Rahul Gandhi has given a pep talk and he's right. 40% vote share, sir. 40% vote share. Yes, I know. Nobody can write you off. Correct. You only need to get your acts together. That's exactly what Advani ji used to say when BJP used to lose. I agree with you. Absolutely. And today the Pradeep ji, BJP is Pradeep ji, ruling, mark and my that's words, exactly what mark you. And that's exactly what the Congress He's is doing. just talking like the US president. Mark Yes. my words. Mark my word. Yes, sir. भरत सोनी साहब बोलिए। सर देखिए राहुल जी जो बोलते हैं ना सर, जी, बिल्कुल। कि हम लोग ऐसे ही राहुल जी को नहीं मानते सर। सर ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो झूठ नहीं बोलते सर। हमको कहीं भी राहुल जी को उनके झूठ बोले हुए पर प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता है। हम लोग बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हैं राहुल जी को। कभी भी हम लोग उनके बारे में कुछ बोलने जाते हैं तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं सर, और वो उतना ही बोलते हैं जितना कर पाते हैं। तो सर And you should take credit for Ram Mandir. जैसे बजाज साहब बार-बार बोलते हैं, आप डरते क्यों बोलने के लिए कि राजीव गांधी was responsible for initially opening up the entire thing when Ram Mandir was concerned. आप बोलते नहीं है। सर किवाड़ तो आपने खुलवाए थे। बिल्कुल सर। राम मंदिर का दरवाजा आपने खुलवाया था। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था जो आदरणीय अरुण नेहरू साहब ने दिलवाया, और आप लोगों ने किवाड़ खुलवाए। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हुई। और तो और छोड़िए 1989 में सर आपने भूमि पूजन किया है वहां पे। यस। आदरणीय सम्मानीय बूटा सिंह जी वहां पर थे, उन्होंने भूमि पूजन करवाया अयोध्या में। तो ये सब बोलते क्यों नहीं है? You never say, Congress never tells that. Congress doesn't know where they stand. But in any event, sir, on the January 22nd, you are coming with us to Ayodhya. Yes, sir. बिल्कुल, Right, बिल्कुल, wonderful. sir. Before Bharat that, sir. before that, तो I'll come to पहले your बोला office दिल से once. मैं राम भक्त हूँ, but I may be from the party, but everybody. सर कौन नहीं है? आई एम श्योर राहुल गांधी हिमसेल्फ इज हम राम सब हैं, भक्त। सर। हम लोग सब लोग हैं सर। हमारे लिए प्रभु रामचंद्र जी इज वेरी सेक्रेड, वेरी हमारे आइडल है वो सर। फॉर द होल ऑफ इंडिया, अकेले आपके लिए नहीं है, सबके लिए है सर। और उसके बिल्कुल पहले सर, बिल्कुल। और उसके पहले आप ऑफिस आ रहे हैं। बिल्कुल उसके पहले आप ऑफिस में आ रहे हैं हमारे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। Hopefully next. All the very best to you. All the very best to Thank you. you very much. Keep smiling, sir. Thank you. Keep smiling. Keep smiling. That's it. Congress has seen so many such things, defeats, victories. You've been to jail. आप अंग्रेजों से लड़े हैं, तो ये क्या चीज है? चलिए सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। और जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। Thank you very much. Right, and at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, we have got Mr.